जय हिंद दोस्तों। 49,623 वेतन वाली सरकारी परमानेंट नौकरी जिसकी परीक्षा में भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न दिए गए होंगे। और दोस्तों, जिन पदों पर यह भर्ती निकाली गई है उन पर काम भी आपका दौड़ भाग वाला नहीं रहेगा। फील्ड का काम नहीं होगा, बल्कि ऑफिस के अंदर एसी में बैठकर काम करना रहेगा। ऑफिस के डेली रोजमर्रा के जो काम होते हैं ना, ऑफिस की फाइलों को मैनेज करना, टाइपिंग, डेटा एंट्री का काम, ऑफिस के खर्चों आमदनी का रिकॉर्ड रखना, इस तरह के ये जो मैनेजिंग से संबंधित काम यहाँ पर रहेंगे। ऑफिस वर्क का काम रहेगा और फुर्सत वाली नौकरी आपकी ये रहने वाली है। 90% से ज़्यादा उम्मीदवार तो इसके बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। योग्यता सिर्फ यहाँ पर 12th पास रखी गई है और इसकी भर्ती प्रक्रिया में कोई किसी तरह का इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसका जो एग्ज़ाम है वो भले ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएगा, लेकिन एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए आपको तैयारी ज़बरदस्त करनी होगी, क्योंकि वेतन भी यहाँ पर ज़बरदस्त है, तो परीक्षा भी यहाँ पर ज़बरदस्त ही होगी। बाकी 18 से 28 साल तक के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों से उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। पुरुष हो या महिला, सभी के लिए ये भर्ती निकाली गई है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम जानेंगे। कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है, लिखित परीक्षा क्या रहेगी, उसका सिलेबस क्या होगा, अप्लाई कैसे करेंगे, सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां पर आपको सभी लेटेस्ट भर्तियों की जानकारी मिल जाती है। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर। CSIR नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वातावरण से संबंधित रिसर्च करने का काम करती है। तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर, इन पदों पर भर्ती निकाली गई है। एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए 1 अप्रैल 2025 से भरे जाने शुरू हो जाएंगे और आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2025 रहने वाली है। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 3 डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज। इन 3 डिपार्टमेंट में यहाँ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है। और इन सभी के लिए जो यहाँ पर आयु सीमा है वो 18 से 28 साल के बीच में रखी गई है। जो उम्मीदवार ओबीसी कैटेगरी से आएंगे उन्हें यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी। जो एससी और एसटी कैटेगरी से आएंगे उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर वेतन जो रहेगा वो पे लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रुपये बेसिक पे मिलेगा, जिसके अनुसार जो वेतन होगा वो 36,493 रुपये प्रति महीना यहाँ पर मिलेगा। अब इसके लिए योग्यता क्या रहेगी, तो देखो, इसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है। साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए और यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी लिया जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए योग्यता रहने वाली है। इसमें ही अगला पद है जूनियर स्टेनोग्राफर का। इसके लिए 18 से 27 साल आयु सीमा रखी गई है और यहाँ पर भी जो ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी और जो एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। और दोस्तों, जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये ही आयु सीमा का क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके बाद इन पदों पर जो वेतन मिलेगा वो पे लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रुपये बेसिक पे मिलेगा, जिसके अनुसार जो वेतन यहाँ पर रहेगा 49,623 रुपये प्रति महीना यहाँ पर वेतन मिलेगा। इनके लिए योग्यता क्या रखी गई है, तो इसके लिए 12th पास होना जरूरी है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर स्टेनोग्राफर पर टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए क्राइटेरिया रहेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं इनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। अब ये जो कंप्यूटर स्पीड टेस्ट होगा ये आपका कंप्यूटर पर होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश भाषा में 10 मिनट में 35 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए और हिंदी भाषा में 10 मिनट में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और दोस्तों, जो ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। नंबर आपके लिखित परीक्षा के ही जोड़े जाएंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब लिखित परीक्षा का सिलेबस कैसे रहेगा, यहाँ पर लिखित परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे।
इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न दिए गए होंगे, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही दिए गए होंगे। सभी यहाँ पर 12th लेवल के प्रश्न रहेंगे। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा। अब इसमें जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड रहेंगे, उनका सिलेबस क्या रहेगा? तो पेपर फर्स्ट में 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, इन 5 विषयों से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न दिए गए होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। और ये जो पेपर फर्स्ट है, ये सिर्फ आपको पास करना ज़रूरी है, इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। नंबर जुड़ेंगे यहाँ पर पेपर सेकंड के। पेपर सेकंड आपका 60 मिनट का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न दिए गए होंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसी तरह से इंग्लिश भाषा के 50 प्रश्न दिए गए होंगे जो कि 150 नंबर के होंगे और इसमें भी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश विषय का सिलेबस आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर सकें। अब इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा जो पद है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर का। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में भी लिखित परीक्षा होगी और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जो ये टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें 10 मिनट में इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में स्टेनोग्राफर पर 80 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब ये लिखित परीक्षा जो होगी, इसका पैटर्न कैसे रहेगा? तो देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही परीक्षा आपकी ली जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए होंगे, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसके प्रश्न सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही दिए गए होंगे। सभी प्रश्न 12th लेवल के ही रहेंगे। 200 प्रश्न दिए गए होंगे। टोटल समय 2 घंटे का दिया जाएगा। इसका सिलेबस अब जान लीजिए। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 प्रश्न 150 नंबर के दिए गए होंगे। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस के भी 50 प्रश्न 150 नंबर के और इंग्लिश भाषा के 50 प्रश्न 100 नंबर के दिए गए होंगे और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस तरह से लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के बाद फिर स्टेनोग्राफर पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपको हमने बता दिया है कि 10 मिनट में यहाँ पर स्टेनोग्राफर पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में 80 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इस तरह से जूनियर स्टेनोग्राफर का पूरा प्रोसेस रहेगा। अब इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी? तो देखो, यहाँ पर जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये तक का खर्चा आने वाला है। लेकिन जो एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप और जो महिला उम्मीदवार है, उनके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म फ्री रहेगा, उनका कोई यहाँ पर खर्चा नहीं आएगा। अब आगे बात करते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट neri.res.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। गूगल पर जाकर ये लिखकर आपको सर्च करना होगा, जिसके बाद आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहीं पर ऊपर ही आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन ये दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा और यहीं पर आपको दिखाई देगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन इसके लिए दी गई है। और दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पर आपको दिखाई देंगे। यहीं पर आपको अप्लाई नाउ का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसका नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन लिखकर आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वहीं पर प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।